हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल HSC पॉइंट बाई SK। आज हम डिस्कशन करेंगे वर्क एट हाइट पार्ट 1 ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया था। तो आज हम पार्ट 2 पे बात करेंगे। पार्ट 2 में है कि हायरार्की ऑफ कंट्रोल। तो यहाँ पे हाई रिस्क फैक्टर से लो रिस्क फैक्टर में उसको कैसे चेंज करें उसके बारे में हम देखेंगे। तो हायरार्की ऑफ कंट्रोल यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं। हायरार्की ऑफ कंट्रोल में आप जानते हो कि एलिमिनेशन पार्ट होता है, फिर सब्स्टिट्यूशन होता है, फिर इंजीनियरिंग कंट्रोल होता है, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल होता है, फिर पीपी होता है। अब इसको जो ऊपर वाला है जो मोस्ट इफेक्टिव, अगर इस पे एक्शन लेते हैं तो ज़्यादा इफेक्टिव। जैसे जैसे आप नीचे आते जाएंगे इसकी इफेक्टिवनेस कम होती है। इसका मतलब ये नहीं कि सेफ्टी मेजर प्रोवाइड नहीं करता है, लेकिन ये सब करने से ये सब जो प्रॉब्लम आती है वो नहीं आएगी अगर ऊपर से हम करते हैं तो इसमें क्या है, एलिमिनेशन में क्या है, फिजिकल रिमूव द हजार्ड, मतलब अवॉइड वर्किंग एट हाइट इफ पॉसिबल। अगर हाइट पे काम करना रिस्की जॉब है, अगर पॉसिबल है, अगर आप नीचे से कर सकते हो उसको, अगर कुछ ऐसा अरेंजमेंट करें तो ज़्यादा बेटर है। रिप्लेस विथ लेस हजार्ड, सब्स्टिट्यूशन में कर सकते हो आप। प्रोवाइड वर्क इक्विपमेंट टू प्रिवेंट फॉल, सीढ़ी की जगह पे अगर हम कोई इक्विपमेंट का ऐसा इस्तेमाल करें जो सेफ हो, सुरक्षित हो। मिटिगेट द डिस्टेंस एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ए फॉल, कॉन्सिक्वेंसेज फॉल को कम करना या डिस्टेंस को कम करना है। इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन एंड ट्रेनिंग एंड सुपरविजन ये जरूरी है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल का पार्ट है। एंड लास्ट में आता है पर्सनल प्रोटेक्टिव। अब हम इसको वन बाय वन देखेंगे। हायरार्की ऑफ कंट्रोल मेजर वर्क एट हाइट। पहला एलिमिनेशन देखिए। एलिमिनेशन में क्या करना, सपोज इसको इस हाइट पे यहाँ पे काम करना है तो हमने क्या किया था, अवॉइड वर्किंग एट हाइट। तो अवॉइड वर्किंग एट हाइट कैसे करोगे। अब यहाँ पे हमको अगर कुछ करना है या ग्लास टूटा हुआ है या कुछ और करना है यहाँ पे, तो उस केस में हमें सीढ़ी लगानी पड़ेगी, या सीढ़ी नहीं है तो स्काफोल्ड लगानी पड़ेगी, जो को दोनों डेंजर है। स्काफोल्ड लगाने में टाइम का भी काफ़ी यहाँ पे टाइम काफ़ी ज़्यादा लगने वाली है। अगर हम कुछ ऐसा अरेंजमेंट कर दें, सपोज यहाँ पे पेंट करना है तो हम ऐसा करें कि यहाँ पे पेंट करने के लिए पहुँचे ना करके हम नीचे से कुछ कर दें, एक छड़ी ले लें और उसमें रोलिंग बांध दें और यहाँ पे मार दें तो पेंट यहाँ पे हो जाएगा। तो आपने एक तरह से क्या किया, आपने वर्क एट हाइट को अवॉइड किया और वो काम नीचे से कर लिया। इसका मतलब आपने रिस्क के फैक्टर को ही एलिमिनेट कर दिया। नेक्स्ट हमारा है हायरार्की ऑफ कंट्रोल मेजर में एलिमिनेशन में। आओ देखो, जैसे सपोज यहाँ पे ये है रूफ स्ट्रक्चर है और यहाँ पे देखते हैं ए प्रीकास्ट बीम है, ठीक है, प्रीकास्ट बाल इसको बोलते हैं। अब अगर आपको रूफ स्ट्रक्चर को अगर यहाँ पे हाइट पे जाके एक एक का वेल्डिंग कटिंग ग्राइंडिंग करके और उसको ज्वाइंट एक एक से करेंगे तो काफ़ी रिस्की जॉब है। सभी को हाइट पे जाने पड़ेंगे, इसके लिए इसका फोल्ड बनाने पड़ेंगे, सारे एक्सेस देने पड़ेंगे, तो वहाँ पे रिस्क फैक्टर ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर हम कुछ ऐसा अरेंजमेंट करें यहाँ पे कि हम है जो इसको ग्राउंड पे ही इस स्ट्रक्चर को बना दे मेजरमेंट लेकर के और सिर्फ इरेक्शन कर दे तो हाइट ऑफ ऊपर हाइट पे जाने से हम बच गए, यानी रिस्क फैक्टर को हमने कम किया। सेम एग्जांपल यहाँ देख रहे हैं। अब यहाँ पे अगर आप कंक्रीट करने के लिए इस साइड पे जाओगे तो आपको स्काफोल्ड बनाने पड़ेंगे, उसके चारों तरफ प्लेटफॉर्म डालने पड़ेंगे, सीढ़ी का अरेंजमेंट करना पड़ेगा, रेलिंग लगाने पड़ेंगे और उसमें काफ़ी मेहनत और मैन पावर काफ़ी लगती है। अगर इसके जगह पे हम प्रीकास्ट बीम का है जो हम प्रीकास्ट बीम को हम ग्राउंड पे ही बना लें और बाद में उसको हम इरेक्शन कर दें तो कितना ईजी हो जाएगा, हाइट पे जाने से बच गए हम लोग। तो दो एग्जाम्पल के थ्रू आपने समझ लिया कि हाइट जॉब को या रिस्की जॉब को एलिमिनेट कैसे किया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं। अब आ गया सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है कि हजार्ड को रिप्लेस करता है, रिप्लेसिंग द हजार्ड बाय लो रिस्क। लो रिस्क वाले से उसको रिप्लेस कर दो, हाई रिस्क को छोड़ दो और लो रिस्क में आ जाओ। जैसे सपोज करो यहाँ पे कुछ काम करना है, सपोज हाइट में काम करना है, तो या क्या, एक तो आप इस तरह के सीढ़ी लगा सकते हो या फिर स्काफोल्ड लगा सकते हो। स्काफोल्ड लगाओगे और यहाँ पे काम बहुत कम समय के लिए है तो आपकी समय की बर्बादी होगी, कॉस्ट बहुत ज़्यादा जाएगा, सब कुछ जाएगा। तो कंपनी कॉस्ट भी देखती है और उसके समय को भी देखती है, सब कुछ देखती है। अगर हम एक छोटा सा एक है जो सीजर लिफ्ट लगा ले, MEPW मोबाइल एलिवेटेड वर्क प्लेटफॉर्म, जो सीजर लिफ्ट इसको बोलते हैं, ये मोबाइल एलिवेटेड वर्क प्लेटफॉर्म में ही आता है। अगर हम इसके जगह पे इसका फोल्ड लगाने की जगह पे इस तरह का रिस्की सीढ़ी लगाने की जगह पे एक्सटेंड करके लगा रहे हैं हम, यहाँ पे गलत है, कोई रेलिंग नहीं है। उसके जगह पे अगर हम ये करें तो इसमें देखिए आपको इजी जा सकते हैं, ग्राउंड पे इसको खड़ा कर दिया और वहाँ पे ये काम कर सकते हैं। अब ये रह गया कि सर ये तो हर जगह पॉसिबल नहीं है, तो पॉसिबल नहीं, जहाँ नहीं वहाँ पे इसका फोल्ड बनाने पड़ेंगे और सेफ बनाने पड़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इंजरिंग कंट्रोल। इंजरिंग कंट्रोल में क्या है, सब्स्टिट्यूशन अगर नहीं हो पा रहा है, इफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ फॉल हजार्ड इज नॉट देयर
देन अप्लाई इंजरिंग कंट्रोल, तो इंजरिंग कंट्रोल को अपनाना पड़ेगा। अगर ए भी लागू नहीं हो रहा है और ए भी लागू नहीं होता, फिर इंजरिंग कंट्रोल आपको लगाना पड़ेगा। अब इंजरिंग कंट्रोल लगाने के लिए वहाँ से दो कैटेगरी में इसको बांटा गया है। पहला तो है फॉल प्रिवेंशन और दूसरा है फॉल प्रोटेक्शन। फॉल प्रिवेंशन वो होता है जो आपको हाइट से गिरने ही ना दे, और फॉल प्रोटेक्शन वो होता है कि अगर कोई गिर गया है तो उसके इम्पैक्ट को कम करे। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल फॉर प्रिवेंशन का आप देख रहे हैं, आपके रेलिंग सिस्टम पहले से डेवलप कर दिया तो कोई भी एज से गिरने की संभावना उसकी क्या होगी, कम हो जाएगी। गिरे की संभावना कम क्या हो जाएगी, बिल्कुल ही नहीं है। अब इसमें कोई हॉर्स प्ले करता है कि रेलिंग पे चढ़ के इस तरफ आने की कोशिश करता है, कुछ और करता है, तो हॉर्स प्ले हुआ और उसके कारण यहाँ पे एक्सीडेंट हो सकते हैं। तो हम यहाँ उस पर डिस्कस नहीं कर रहे, हम डिस्कस करके फॉर प्रिवेंशन दिया, मतलब इधर हम नहीं जा सकते। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे फॉल प्रोटेक्शन। अभी बताया जो गिरने के इम्पैक्ट को, गिर जाता है आदमी लेकिन उसके इम्पैक्ट को कम करता है, उसको फॉल प्रोटेक्शन बोलते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाता हूँ। यह है फॉल प्रिवेंशन। इस गड्ढे के चारों तरफ इसने रेलिंग प्रोवाइड कर दिया, किसी भी कीमत पे यहाँ नहीं गिरेगा। अगर इम्बैलेंस भी होता है तो भी रेलिंग इसको प्रोटेक्ट करेगा, यानी गिरने ही नहीं देगा। जबकि इसमें क्या है, फॉल प्रोटेक्शन सिस्टम है जो रोप ग्रैब अरेंजमेंट यहाँ लगा के चल रहा है सीढ़ी पे, तो क्या गिरने के बाद इसको यहाँ पे हैंग कर देगा ये। ठीक है, ये है जो प्रिवेंशन नहीं है, ये जो रोप ग्रैब है वो प्रोटेक्शन है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं फॉल प्रिवेंशन में। यहाँ देख रहे हो ये आपका फॉल प्रिवेंशन सिस्टम है और ये भी फॉल प्रिवेंशन सिस्टम। यहाँ पे मोबाइल एलिवेटेड एरियल लिफ्ट लगाया, इसमें ऑलरेडी देखिए रेलिंग भी है, सब कुछ है इस प्लेटफॉर्म में। उसमें गया आदमी, काम करके आ गया। अब यहाँ भी बदमाशी करेगा कि इसके रेलिंग पे चढ़ के ऊपर जाने की कोशिश करेगा, तो यहाँ पे रिस्क हो सकता है। यानी कि अगर आपको पूछा जाए कि फॉल प्रिवेंशन का एग्जाम्पल क्या देता है, गार्ड रेल एंड फॉल रेसिस्ट सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फॉल प्रोटेक्शन में। अब ये आ गया फॉल प्रोटेक्शन, जो कि गिरने के इम्पैक्ट, गिरता है उसके बाद इम्पैक्ट को कम करता है। ठीक है, तो उसमें क्या क्या है, सेफ्टी नेट है, सेफ्टी नेट लगाते हैं हम लोग साइड पे। शॉक ऑब्जर्विंग मैट होता है, या हार्नेस, हार्नेस में भी देखते हैं शॉक ऑब्जर्वर। तो वो क्या होता है, गिरने के बाद है जो इम्पैक्ट को कम करता है, पहले कुछ नहीं करता। या फॉल अरेस्ट सिस्टम हम लोग लगाते हैं, हार्नेस जिसको बोलते हैं। तो क्या होता है, गिरने के बाद वो आदमी को बचाता, पहले नहीं बचाता। ठीक है, बट वो एक प्रोटेक्शन है वहाँ पे कि वो उसको पहन के जाएंगे और लगा के रखेंगे तो आपको ये नहीं, प्रॉब्लम नहीं होगा। बट ये है जो एक्चुअली इसका फंक्शन जब होता है, जब आदमी गिरता है तो उसके इम्पैक्ट को कम करने में मदद करता है। नेक्स्ट देखते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। अब ये भी इंजीनियरिंग कंट्रोल भी, इंजीनियरिंग कंट्रोल तो लगाना है, अगर नहीं लगाना है, ये लगाने के साथ एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल इक्वली चलेगा तो ज़्यादा बेटर है। सेफ वर्क प्रोसीजर अपनाइए, जो आपके यहाँ कोई भी काम करने का एक मेथड बनाया गया है, उस मेथड को फॉलो करना है। जैसे वर्क परमिट सिस्टम को लागू करना है, लॉकआउट, टॉग आउट, ट्राई आउट का फॉलो करना है, जितने भी तरह का परमिट्स है उसको लागू करने हैं, STA भरने हैं, ये सब जो है वो करना पड़ेगा। फ्रीक्वेंसी एंड ड्यूरेशन ऑफ वर्क एक्सपोजर, इसको कम करना है। फ्रीक्वेंसी ऑफ वर्क का, ड्यूरेशन ऑफ वर्क एक्सपोजर को कम करना। ऐसा नहीं एक ही वर्कर को हमने मॉर्निंग शिफ्ट में बुलाया, रात में भी उसको रोक लिया, फिर सुबह बुला रहे हैं, तो आदमी थक जाएगा, है ना। तो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में इसको देखना जरूरी है कि ऐसा नहीं हो, नहीं तो एक्सीडेंट हो सकता है। वर्क परमिट सिस्टम के बारे में अभी मैंने बात किया। सीनेज और वार्निंग सीनेज लगाना जरूरी है, उससे भी लोग अवेयर होते हैं। सीनेज का मतलब समझ रहे हैं, साइन बोर्ड जगह जगह आप देखते हैं एग्जिट का, उसके बाद एक्सकवेशन का, कन्फाइंड स्पेस का, इलेक्ट्रिकल बल्ब का, वहाँ पे बहुत सारे सीनेज लगे रहते हैं, जिससे आप समझ जाते हैं यहाँ पे रिस्क है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन एंड सुपरवाइजन, इन्फॉर्मेशन देना, इंस्ट्रक्शन देना, सुपरविजन करने। एंड ट्रेनिंग है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, किसी भी जॉब का ट्रेनिंग आप देते हैं तभी वो अवेयर हो सकता है, अदरवाइज उसमें अवेयरनेस उसकी कम रहेगी, एक्सीडेंट का संभावना बढ़ जाएगा। तो ये हो गया एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। थोड़ा वीडियो जरूर होगा बड़ा, लेकिन आपको अगर ये पूरा देखेंगे तो आपको वर्क एट हाइट में जितने भी चीज़ कवर होते हैं ऑलमोस्ट सब कवर हो जाएगा। पीपी देखते हैं, पीपी तो आप जानते हो, पीपी सेफगार्ड अगेंस्ट फॉल हजार्ड व्हेन यूज प्रॉपर्ली। अगर सही ढंग से वो पहनेगा तभी हो सकता है। अगर हेलमेट लगाया, चिन स्ट्रिप नहीं लगाया और हाइट से गिर गया तो क्या होगा, आदमी के गिरने के पहले हेलमेट है जो सर से निकल जाएगा, फिर उसका सर अगर कहीं चीज़ में टकराया तो मर सकता है इमीडिएट। अगर कोई पीपी का इस्तेमाल करना है तो सही ढंग से भी चिन स्ट्रिप यूज करना है, और उसके बीच में जो रिंग होते हैं, रिंग के बीच में कोई कपड़ा या कुछ नहीं रखना है, नहीं तो वो उतना जो फोर्स को अप्लाई करता है और सर पे आके जो चोट लगता है उससे बचाता है रिंग, और उसके बीच में देखते हैं कि कुछ स्पेस होता है, वो है जो इम्पैक्ट को कम करने के लिए दिया गया है। अगर उसके बीच में आप कपड़ा रहेगा तो उसका सरफेस से सीधा सर जुड़ा रहेगा, जैसे ही कहीं स्ट्राइक होगा तो सर में भी उतना ही चोट आएगा।
ठीक है। तो ये क्या करता है, इट्स मिनिमाइज एंड रिड्यूस द इम्पैक्ट। ये क्या करता है, इम्पैक्ट को रिड्यूस करता है या मिनिमाइज करता है। जैसे सेफ्टी हेलमेट लगाते हैं, सेफ्टी शूज पहनते हैं। सेफ्टी शूज कभी आपने एक्सपीरियंस किया और बहुत लोगों को देखा होगा कि सेफ्टी शूज पहना है, उस पर कोई मटेरियल रिएक्शन करने के टाइम में पैर पे गिर गया, उससे उसका पैर सेफ हो जाता है क्योंकि टो उसको बचा लेता है। तो ये पीपी आपने अभी देख लिया। अब हम लैडर की बात करते हैं। इस तरह का लैडर साइड पे यूज होते हैं, आपने देखा होगा, जैसे कि स्टेप लैडर है, इसका फोल्ड लैडर है। इस तरह का लैडर, इसका फोल्ड लैडर एक्चुअली है नहीं, इसको फ्रेमिंग के आधार पे बनाया जाता है। इस तरह के सिविल वर्क की एक्टिविटी खास करके ज़्यादा हो गई, बहुत सारी कंपनियां जैसे एल&टी का, इसका मैक्सिमम इस तरह का बना रहता है। जो भी टावर बिल्डिंग रहते हैं या टावर कुछ उस तरह का कूलिंग टावर रहेगा या इस तरह का जो भी है बड़ा स्ट्रक्चर है, तो उसमें इस तरह का बनाया रहता है। ये सिंगल लैडर है जो कि हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ये एक्सटेंशन लैडर एल्युमिनियम का, जो कि इसका मैक्सिमम एक्सटेंडर होकर 11 मीटर तक जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। अब लैडर यहाँ पे देख रहे हैं सारे लैडर। अब काम करने के तरीके देखिए, गलत काम कर रहा है, इसके टॉप पे बैठा हुआ है, ये सीढ़ी टूटी हुई है। ये देखिए इसमें भी गड़बड़ है लग रहा है। इस तरह का लैडर नहीं होना चाहिए। यहाँ का लैडर फैल के गया, यहाँ छोटा हो गया, फिर जोड़ के, इस तरह का लैडर नहीं होना चाहिए। और ये देखो, ये थोड़ा सेट कर रहा है क्योंकि ये 3 स्टेप कम से कम छोड़ना है। इस तरह के स्टेप लैडर का इस्तेमाल करते हैं। तो हजार्ड फ्रॉम फॉल लैडर, क्यों क्यों हजार्ड है लैडर में, हजार्ड क्या क्या है। जैसे इम्प्रॉपर असेंडिंग और डिसेंडिंग, अगर गलत ढंग से चढ़ रहा है या उतर रहा है, 3 पॉइंट कॉन्टेक्ट को अगर यहाँ पे कवर नहीं करता है, तो उस केस में वो सीढ़ी से गिर सकता है। फेल टू सिक्योर लैडर, लैडर को सिक्योर नहीं किया, जैसे उसमें क्लैंपिंग नहीं किया या उसको बांधा नहीं है। मेक शिफ्ट मेथड का अरेंजमेंट नहीं करना है, जो हम अपने से कुछ बना लेते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं चढ़ने उतरने को, वो गलत है। लैडर फेल्यूर हो सकता है, और लैडर फेल्यूर तभी होगा जब आप डिफेक्टिव लैडर का इस्तेमाल करोगे। डिफेक्टिव लैडर का इस्तेमाल नहीं करना है, वी हैव टू चेक फर्स्ट। स्टक बाई अदर ऑब्जेक्ट, दूसरे ऑब्जेक्ट से टकराने से भी सीढ़ी से गिरने का डर रहता है। सपोज कोई चढ़ रहा है, कोई मूविंग ऑब्जेक्ट, मूविंग व्हीकल आके है जो सीढ़ी में ही स्टक कर दिया, तो क्या होगा, ऊपर नीचे आदमी जो है गिर जाएगा। कॉन्टेक्ट भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, अगर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के आसपास काम कर रहे हैं, उसके साथ कॉन्टेक्ट हो गया तो भी यहाँ पे खतरा है। और अनसेफ ग्राउंड कंडीशन, अनसेफ ग्राउंड कंडीशन का मतलब है कि ग्राउंड का कंडीशन ठीक नहीं है, वहाँ पे सीढ़ी आपने लगा दिया, तो सीढ़ी क्या होगा, बाद में उसमें लोड आएगा तो सीढ़ी दब जाएगा, जिससे टिल्ट होने का डर है और फिर बाद में एक्सीडेंट होने का डर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे 3 सीढ़ी है। एक एल्युमिनियम लैडर है जो इस तरह से एंकर करना चाहिए, हालांकि इसमें रस्सी से बंधा हुआ है, जो रस्सी का अलाउ नहीं है। आपको एनी हाउ क्लैंप इसके लगाने, लैडर क्लैंप के नाम से जाना जाता है, उसको लगाएंगे बेटर है। और आप कम से कम 3 जगह पे करने हैं। अगर आपका 6 मीटर का लैडर है तो 2 जगह पे करें, उससे ज़्यादा है तो 3 या 4 जगह, जितना रिक्वायरमेंट है जिससे सेफ हो जाए उतना करना है। ये स्टेप लैडर, ये देखिए सही है, 3 स्टेप को छोड़ करके काम कर रहा है। और ये लैडर लगाने का तरीका है 75 डिग्री पे तभी लगेगा ये सीढ़ी, जब आपका है जो अगर आपको 4 मीटर हाइट पे काम करना है, तो सीढ़ी जिसका वर्टिकल पॉइंट वहाँ से बनता है, वहाँ से 1 मीटर दूर से सीढ़ी आप लगाओगे तो एग्जैक्टली 75 डिग्री बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे देखिए सब के सब गलत है। सीढ़ी पे चढ़ के इस तरह से बिल्डिंग अलाउड नहीं है। इस सीढ़ी में देख रहे हैं ऑब्स्ट्रक्शन है, तो ऑब्स्ट्रक्शन नहीं चलेगा। उसके बाद एक देख रहे हैं स्टेप लैडर पे वो खड़ा होके काम कर रहा है एकदम टॉप में, अगर इम्बैलेंस होता है तो कहाँ सपोर्ट लेगा रोकने के लिए, गलत है। ये देखिए है जो यहाँ पे ये झुक के काम करने की कोशिश कर रहा है, उल्टा उतर रहा है, सारे गलत हैं। और ये सीढ़ी का डिग्री बहुत ज़्यादा है, 75 डिग्री से कम कर दिया है बहुत ज़्यादा, तो ये गलत है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। कंट्रोल मेजर अब क्या है, सीढ़ी का कंट्रोल मेजर आप कैसे लोगे। सीढ़ी का कंट्रोल मेजर लेने के लिए मिनिमाइज द रिस्क बाय मेकिंग श्योर ऑफ वर्कर्स। तो वर्कर को श्योर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वर्कर को ट्रेन होना चाहिए, उस एक्टिविटी में उसको ट्रेन करना पड़ेगा। ट्रेन कैसे करेंगे, जब आप ट्रेनिंग देंगे उसको। फॉलो सेफ सिस्टम ऑफ वर्क, वहाँ का जो वर्क सिस्टम जो सेफ चल रहा है, वर्क परमिट लागू करना, उसमें जो लिखे हुए सारे इंस्ट्रक्शन है उसको फॉलो करना है। ठीक है, तभी वो सेफ रह सकता है। बी अवेयर ऑफ द रिस्क इवॉल्व और मेक शिफ्ट अरेंजमेंट। मेक शिफ्ट अरेंज करके जो हम काम करते हैं, जो अपने से कुछ बना के काम करते हैं, उसमें क्या क्या रिस्क फैक्टर है उसको, उसके बारे में उसको अवेयर होना चाहिए और उसको अवॉइड करना चाहिए, उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और नेक्स्ट है इंस्पेक्ट सोर्सेज बिफोर यूज। कोई भी सोर्स को अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे हार्नेस यूज कर रहे हैं, चाहे लैडर यूज कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, पहले चेक करो वो सही है कि नहीं। ऐसा नहीं किसी की सीढ़ी को ला के वहाँ पे लगा दिया तो बाद में वो रिस्क फैक्टर बन जाएगा।
तो दोस्तों आपने यहाँ तक देखा, अभी ये पार्ट 2 हमारा ख़त्म होने वाला है। हमारे चैनल को जो लोग सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिले, और शेयर अपने दोस्तों में ज़रूर करें ताकि उनको भी ये नॉलेज मिल जाए। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट और लास्ट पार्ट, लैडर इंस्पेक्शन में क्या करना है। व्हेन कंडक्टिंग लैडर इंस्पेक्शन इंश्योर डेट, क्या क्या इंश्योर करो। यहाँ सीढ़ी देखो टूटा हुआ है, यहाँ भी टूटा हुआ है, यहाँ पे मेन जो बीम पार्ट है सीढ़ी का वो ज्वाइंट है, इसको कुछ लगा के जोड़ा है। ये सारे मेक स्टिच अरेंजमेंट इस तरह का नहीं करना है। रेल्स एंड रंग्स आर फ्री ऑफ डेंट एंड बेंड, डेंट नहीं होना चाहिए, बेंड नहीं होना चाहिए रेल में। इंश्योर लैडर इंस्पेक्टर, लैडर चेक किया हुआ हो और उसमें स्टिकर लगा हुआ होना चाहिए कि ये लेडर से चेक किया गया है और ये सेफ है यूज करने के लिए। बट यूज करने में वो कभी भी उसमें खराबी आ सकती है, फिर भी उसको जब भी यूज करता है तो उसके पहले उसको चेक करना जरूरी है। फ्री ऑफ ऑयल ग्रीस, स्लिपरी मटेरियल नहीं होने चाहिए उसके रंग्स पे लगे हुए, नहीं तो पैर स्लिप करेगा, गिर जाएंगे। सिक्योर राइटली, सिक्योर करना है उसको राइटली सही ढंग से, तभी आप है जो सीढ़ी का इस्तेमाल कर, जिससे क्लैंपिंग करने हैं। ग्राउंड जहाँ पे उसका बॉटम पार्ट है वो सही जगह, वो ग्राउंड सही होना चाहिए या रिजिड पार्ट होना चाहिए जिस पे रखना चाहिए। और लुकिंग इन गुड कंडीशन, देखने में अच्छा हो, देखने में ही खराब लगेगा और उसका इस्तेमाल करोगे इसका मतलब 100% टूटने वाली है असेंडिंग और डिसेंडिंग के टाइम में, तो वो है जो एक्सीडेंट का कारण बनेगा। ठीक है, तो ये पार्ट 2 अभी यहाँ पे ख़त्म होता है। अभी पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 और पार्ट 6 अभी बाकी है, जो कि नेक्स्ट वीडियो में आपके बताएंगे। सो ओके दोस्तों, थैंक यू।